हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी फाइन पे। दोस्तों, आज हम वैदिक मैथ से पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 दे दिया है, तो जिन बच्चों ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से वो देख सकते हो। वहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन के जितने भी टाइप्स बनते हैं, चाहे वो निखिलम हो, एकाधिकेन पूर्वेण, एक न्यूनेन पूर्वेण, ये सब हमने कवर वहाँ पे कर लिया है। आज हम डिवाइड देखने वाले हैं, यानी कि भाग देखने वाले हैं, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमें डिवाइड करना है बाई सूत्र निखिलम से। तो दोस्तों निखिलम से डिवाइड करोगे, हमें इस नंबर का भाग करना है। तो दोस्तों जिस नंबर से हम भाग करते हैं, यानी कि जो डिवाइजर होता है, जो भाजक होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये है डिवाइजर या भाजक। यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसका बेस लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखोगे बेस, एक तरफ आप लिखोगे बेस। और बेस क्या लिया है हमने, क्या ले सकते हैं हम, 889 है, इसका बेस क्या हो सकता है दोस्तों। तो अब आपको पता चल गया होगा कि 1000 इसका बेस आने वाला है। जिन बच्चों को ये नहीं पता वो पार्ट 1 देखिए जाकर के, वहां मैंने समझाया है। ये नंबर 1000 के करीब है, तो यहाँ पे 1000 मैंने इसका बेस ले लिया। अब बेस 1000 आ गया, उसके बाद में मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूँ बेस, यानी कि मैंने आधार ले लिया कितना दोस्तों, 1000। इसके बाद दोस्तों हमें लेना है रिवाइज्ड डिवाइजर। दोस्तों ये रिवाइज्ड डिवाइजर क्या होता है, या मैं इसको लिख सकता हूं क्या, संशोधित संशोधित भाजक। और ये क्या होता है दोस्तों, जब आप बेस में से डिवाइजर को माइनस कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। बेस कितना है दोस्तों, तो बेस अपना 1000 है, तो आप 1000 लिखो। माइनस डिवाइजर कितना है, यानी कि कितने से भाग कर रहे हैं हम, 889 से कर रहे हैं ना, तो माइनस 889 आ गया बस। और जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको 111 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये मिल गया आपको रिवाइज डिवाइजर या संशोधित भाजक। तो दोस्तों अब कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, हम देखिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से 3 हिस्से कर लेने हैं क्वेश्चन के, यानी कि 3 आपको इस तरीके से पार्ट बना लेने हैं। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, तो दोस्तों सबसे पहले पहले वाले कॉलम में आपको रखना है डिवाइजर, यानी कि जो भाजक है उसी को रखना है, यानी कि 889 आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड वाले में कितना आएगा और थर्ड वाले में कितना आएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका इसका बेस कितना है। तो बेस अपने पास इसका 1000 है। बेस में कितने जीरो है दोस्तों, तो बेस में 3 जीरो है। अब 3 जीरो है यानी कि आपको करना क्या है, 3 जीरो है यानी कि अपना जो ये नंबर दिया हुआ मिलेगा, इसके लास्ट के 3 डिजिट उनको आपको थर्ड वाले में रखना है, और जो बच जाए उसके बाद उसको सेकंड वाले में रखना है। मैं फिर से बोल देता हूं दोस्तों, जितने जीरो होते हैं बेस में उतने ही डिजिट थर्ड वाले में हमें रखने होते हैं। तो यहाँ पे हम कितने रखेंगे, 0, 3 और 4। ये तो थर्ड वाले में आ गया दोस्तों। तो सेकंड वाले में कितना बच गया, 1, 1 और 1 अपना सेकंड में बच गया। तो दोस्तों यहां तक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो दोस्तों आगे कैसे सोल्व करेंगे हम, अच्छा यहाँ पर भी आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो 111 आपको मिला है डिवाइजर या संशोधित भाजक, इसको आपको इस जगह पे रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे तो आप रखोगे डिवाइजर, इस जगह पे रखोगे आप रिवाइज्ड डिवाइजर। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पे हिंदी इसका बता दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने रख लिया, ये अरेंजमेंट हो गया। सबसे पहले तो आपको ये अरेंजमेंट ही करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये अरेंजमेंट आपने कर लिया तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर हम आगे सोल्व कैसे करेंगे, आगे कुछ नहीं करना होता है। आपको करना क्या है, इस वाले को देखिए, एक को आप बिल्कुल ऐसे कैसे ही यहाँ पे रखिए, एक, कुछ नहीं करना। अब करना क्या है, इस एक को
सबसे पहले जो भी नंबर इसमें होता है इसको ऐसे कैसे लिखिए, फिर इसी नंबर को रिवाइज्ड डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके लिखना होता है आगे, यानी इस एक को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखिए एक एक डिजिट से आप मल्टीप्लाई करिएगा, ऐसा नहीं है कि 111 से आप सीधा मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले हमने एक को ऐसे कैसे रखा, फिर एक को क्या करेंगे, पहले एक से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, एक ही आएगा, तो मैंने इस एक को रखा यहाँ पे, एक आ गया ना, इससे मल्टीप्लाई आगे लिखते हुए चलो। फिर इस एक को इस एक से मल्टीप्लाई किया तो फिर से आपको 1 मिल गया, फिर इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से आपको 1 मिल गया। बस इतना काम हो गया। अब आपको नेक्स्ट वाला नंबर लिख लेना है। 1 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। अब इस 2 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करके आगे लिखिए, जैसे आपने इसको लिखा था। तो 2 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, और 2 को फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप क्या करोगे, अब आपको ये नंबर लिख लेना है। अब ये नंबर आप लिखोगे तो 1 और 1 2, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो दोस्तों अब क्या करोगे, 4 को वापस इन तीनों से मल्टीप्लाई करके लिखिए। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4, फिर 1 से करोगे 4, और फिर 1 से करोगे 4। देखिए 3 डिजिट ये 3 से ज्यादा नहीं है और आने भी नहीं चाहिए। 4 और 4 कितने हो गए दोस्तों, यहाँ पे 8 हो गया। 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया। और यहाँ पे 1 और 2 3 हो गया, 3 और 4 7 हो गया। बस दोस्तों आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिल चुका है। इस वाले कॉलम में जो भी आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा भागफल, यानी कि क्वोशेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और इस वाले कॉलम में जो आपको ये नंबर मिला है ये आपको मिलेगा क्या, शेषफल, यानी कि आपको मिला है ये रिमाइंडर। बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको यहाँ पे लिख देना है साइड में कि क्वोशेंट आपको कितना मिला है। क्वोशेंट आपको मिला है 124, और रिमाइंडर आपको कितना मिला है, तो रिमाइंडर आपको मिला है 798। बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये भागफल मिल गया और ये शेषफल मिल गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका एक और क्वेश्चन, और उसको हम थोड़ा सा स्पीड से करने वाले हैं क्योंकि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, करना कुछ नहीं है, बस वही काम है। सबसे पहले बेस, तो आप बेस लिखिए। बेस कितना आएगा, 97 है। 97 के लिए बेस कितना ले सकते हैं, तो 100 ले लेंगे, 100 आ गया। ये बेस मिल चुका है आपको। बेस के बाद में क्या लेते हैं हम, रिवाइज्ड डिवाइजर ले लेते हैं, यानी कि संशोधित भाजक। तो ये संशोधित भाजक क्या होता है, बेस में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं किसको, डिवाइजर को, यानी कि 97 को। कितना मिल गया दोस्तों, 03 आपको मिल गया। तो बस अब आप 3 मत कर देना, 03 करना है, क्योंकि आपको ये भी मैंने बता दिया बेस में कितने जीरो, 2, तो 2 डिजिट ही होने चाहिए। तो ये आपको मिल चुका है। बस अब आप अपना फॉर्मेट तैयार कर लीजिए क्वेश्चन का, किस तरीके से हम करते हैं। ये अपना फर्स्ट वाला कॉलम हो गया, ये अपना सेकंड वाला कॉलम हो गया, और ये अपना थर्ड वाला कॉलम हो गया। फर्स्ट वाले में क्या लिखना होता है, सेकंड वाले में क्या लिखना होता है, ये मैं बता चुका हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जो आपका डिवाइजर है उसको आप लिखोगे यहाँ पे, और उसके बाद रिवाइज्ड डिवाइजर जो है उसको लिखोगे इसके नीचे, जो कि कितना मिला है, 03। तो आप यहाँ पे लिखोगे 03। अच्छा, थर्ड वाले में सबसे पहले लिखो, बेस में कितने जीरो, 2 जीरो, तो लास्ट के 2 डिजिट है वो रखो यहाँ पे, यानी कि 94 आ गया यहाँ पे, और बाकी जो बचेगा वो आपको सेकंड वाले में रखना है। बस ये तैयार हो गया आपका फॉर्मेट। अब उसी तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए जैसे हमने सोल्व किया था। सबसे पहले 3 को ऐसे कैसे लिखेंगे, अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें यहाँ पे 3 मिल गया। 3 के बाद में हम यहाँ क्या करेंगे, इसको संशोधित भाजक से गुणा करते हैं, यानी कि 0 और 3 से गुणा करके आगे हम लिखते हैं। 3 को 0 से गुणा करोगे तो आपको 0 मिलेगा, तो आप 0 रखिए। 3 को 3 से गुणा करोगे तो आपको 9 मिलेगा, तो ये आप 9 रखिए। उसके बाद में आगे वाला डिजिट लिखिए। 9 और 0 कितना होता है दोस्तों, तो 9 ही होता है। फिर 9 को 0 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। 9 को 3 से गुणा करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। जो कि अब आपको मैंने एक चीज बताई कि यहाँ 2 डिजिट है तो सब में 2 ही आनी चाहिए, यानी कि आपको पता है 0 27 में इस 0 का फिर हमें कोई मतलब नहीं रखना है, यहाँ 2 रखना है और यहाँ 7 रखना है, यानी कि 27 हमें ऐसे लिखना है, क्योंकि 27 को तो हम हटा नहीं सकते।
जीरो इससे पहले था उसको हम हटा सकते हैं, और हटाया क्यों? क्योंकि 2 डिजिट से ज्यादा इसमें नहीं होने चाहिए, ये इसीलिए मैंने आपको पहले ही कंफर्म कर दिया था। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, 4 और 7 कितना होता है? 11 होता है। हासिल की 1 आ गई, 9 और 9 18, और 1 19, और 2 21। तो दोस्तों ये आपको मिल चुका है इसका डिवाइड। लेकिन अभी आप मुझे एक चीज बताइए, ये क्वेश्चन मैंने लिया है तो इसमें ऑब्वियसली कोई ना कोई तो चेंज है ही। अब चेंज क्या है? मैं आपसे बोलूं कि ये तो भागफल आ गया और ये शेषफल आ गया, आप मुझे ये बताइए कि आपके पास क्वेश्चन क्या है? आपको 97 से डिवाइड करना है। अगर आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उससे ज्यादा शेषफल कभी बच सकता है क्या दोस्तों? कभी भी नहीं बच सकता, ये आपको पता है। तो ये जो है यहाँ पे 211 शेषफल बच सकता है क्या? नहीं बच सकता। तो इसके लिए हम आगे और क्या प्रोसेस करेंगे दोस्तों, समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं लेता हूँ 21 और मैं आपसे बोलता हूँ कि आप इसको 4 से डिवाइड कीजिए, तो आप करोगे। अगर आपने ऐसा कर दिया, ठीक है, तो क्या ये सही है क्या? ये सही कैसे हो सकता है? रिमाइंडर इससे ज्यादा कैसे हो सकता है? ये 4 एक बार और डिवाइड हो सकता था ना, अभी यहाँ पे 20 हो सकता था ना। तो बस वही बात है, रिमाइंडर ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो ज्यादा नहीं हो सकता जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे। तो 97 है और यहाँ पे 211 हमें मिल चुका है, यानी कि 211 तो शेषफल हो ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे, 211 को हम साइड में डिवाइड कर लेंगे, किससे? 97 से। ये आपको अलग से रफ काम में करना है। तो क्या करोगे, कितनी बार डिवाइड हो जाएगा और ये इसमें? तो आप देख लीजिए 2 बार में ये डिवाइड हो सकता है इसमें, और 2 बार में कितना मिल जाएगा ये? तो 2 बार में आपको ये मिलेगा 194। अब बचा क्या आपके पास यहाँ पे? जब आप इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा यहाँ पे 17। तो अब देखिए दोस्तों 2 बार और डिवाइड हो चुका है, यानी कि 2 भागफल और मिल चुका है, और रिमाइंडर 7 मिल चुका है, सॉरी 17 मिल चुका है। तो आपको करना क्या है, ये जो भागफल है, ये जो कोसेंट है, हमें पता है कि ये कोसेंट मिलता है, तो कोसेंट में आप कोसेंट को ऐड कीजिए। कोसेंट में तो आप कोसेंट को ऐड कीजिए, यानी कि 2 को इसमें ऐड कीजिए। और यहाँ आपको क्या मिला है, इस जगह पे देखिए 194। 194 को आप कीजिए क्या, इसमें से माइनस। बस ये काम आपको कर लेना है। तो जब आप इसमें से माइनस करोगे, यानी कि 17 तो आपको टोटल रिमाइंडर मिलने वाला है, और 41 यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, कोशेंट मिलने वाला है। तो ये कोशेंट मिल गया और ये रिमाइंडर मिल गया, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों बस ध्यान रखना है, वैदिक मैथ में यही प्रॉब्लम आती है कि आप क्या हो, प्रैक्टिस तो करते नहीं हो और फिर आप भूल जाते हो, और थोड़ी सी स्टेप्स आपको इनमें याद भी रखनी पड़ती है। तो आप 1-2 क्वेश्चन और सोल्व करना इसका, तो फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों यहाँ मैंने जो समझाया वो समझ में आ गया होगा कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, और मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको यहाँ पे समझाया है। तो चलिए देखते हैं हम इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। दोस्तों अब हम देखते हैं सूत्र परावर्त्य से। अब ये सूत्र परावर्त्य से हम डिवाइड देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक डिफरेंस बताना भूल गया था, वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि ये निखिलम में और परावर्त्य में क्या डिफरेंस है। हमने यहाँ पे क्या किया था, रीडिवाइजर, जो रिवाइज डिवाइजर हमने फाइंड किया था, ये हमें यहाँ पे प्लस का मिला था ना दोस्तों। बस अगर प्लस का मिलता है तो निखिलम लगाना है, और अगर माइनस का मिलता है तो परावर्त्य लगाना है। या वैसे आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि आपको निखिलम से करना है कि परावर्त्य से। अगर ये प्लस में मिल जाता है ना आपको, तो फिर आप परावर्त्य नहीं लगाओगे, निखिलम ही करोगे, चाहे आपसे परावर्त्य के लिए वो बोला हो। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका बताऊं कि इसका बेस क्या होगा। तो इसका बेस आप देख करके बता सकते हो, 97 है, यानी कि 100 तो इसका बेस हो गया। अब मैं आपको बोलूं संशोधित भाजक कितना है इसका, यानी कि रिवाइज्ड डिवाइजर इसका कितना है, तो वो कितना आएगा दोस्तों। तो आप कहोगे कि सर बेस में से ये जो डिवाइजर है उसको माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 03। बस ये रिवाइज डिवाइजर मिल गया, यानी कि 03 मिला है, प्लस का मिला है ना दोस्तों। अब प्लस का मिला है तो हम इसमें परावर्त्य नहीं लगा सकते, हमें करना क्या पड़ेगा, इसको निखिलम से सोल्व करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए क्वेश्चन में आपको नहीं करवा रहा हूं। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल ऐसा ही था, आप खुद से कीजिएगा, निखिलम से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में और 1 में क्या डिफरेंस है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो अब हम 2 की अगर बात करें
तो कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपसे बोलूं कि इसका बेस कितना आ जाएगा, तो इसका बेस आप कहोगे कि सर ये बेस तो हमें 100 ही मिलने वाला है, क्योंकि 131 जो है वो 100 के पास ही है, तो 131 हमें बेस मिल जाएगा। ठीक है, बेस आपको मिल गया। उसके बाद हमें चाहिए रिवाइज्ड डिवाइजर। तो ये जो रिवाइज्ड डिवाइजर होता है वो कैसे निकालते हैं, बेस में से हम माइनस करते हैं, बेस कितना 100, माइनस क्या करते हैं इसमें से जो भी डिवाइजर है, डिवाइजर को हम माइनस करेंगे, 131 को माइनस करेंगे। आपको पता है, अब देखिए आप 100 में से 131 को माइनस करोगे तो आपको माइनस का 31 मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, आपको माइनस का नंबर मिला है यहाँ पे, अब ये माइनस का मिला है ना, इसीलिए हम परावर्ते से इसको सोल्व करेंगे। अगर प्लस होता तो इसको भी हम कैसे करते, निखिलम से करते। तो बस तरीका वही है, कुछ खास नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे हम इसको सोल्व करने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट वाला कॉलम हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, और ये थर्ड वाला कॉलम हो गया। बस दोस्तों, जैसा हमने किया था वैसे ही करना है। फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, 131 आ जाएगा, ये आपको पता ही है। उसके बाद हमने बेस कितना लिया था, तो बेस 100 लिया था। 100 में कितने जीरो, 2 जीरो होते हैं, तो 2 डिजिट तो क्या करेंगे हम इसमें रखेंगे, यानी कि 85 तो इसमें आ गया, और बाकी 1, 3 और 3 इसमें आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अब बात आती है यहाँ हम क्या रखेंगे, ये हम यहाँ पे रखते हैं डिवाइजर, और यहाँ रखते हैं हम रिवाइज्ड डिवाइजर। रिवाइज डिवाइजर कितना मिला हमें, -31। अब दोस्तों आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे 31, मैं आपको पता है हम एक एक डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। अब एक एक डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो इस हिसाब से ये तो माइनस का हो गया, लेकिन ये तो प्लस का रह जाएगा। लेकिन ये प्लस का थोड़ी है, माइनस का 31 पूरा का पूरा माइनस का है। लेकिन हमें एक एक डिजिट से मतलब है, यानी कि आप यहाँ भी माइनस लगाओगे कि ये माइनस का 3 तो है ही है, ये जो 1 है ये भी माइनस का ही है, क्योंकि पूरा -31 ही है अपने पास में, यानी कि 31 पूरा माइनस का है। तो ये 3 भी माइनस का और ये 1 भी माइनस का है। तो यहाँ आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, बाकी आपको वैसे ही करना है। अब हम क्या करेंगे, चलिए दोस्तों, सबसे पहले 1 रखेंगे ऐसे के ऐसे ही, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, -3 आता है। फिर 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, -1 आता है। बस दोस्तों, फिर आगे लिखिए, 3 में से इस 3 को माइनस करोगे, क्या आएगा, 0। पहले हम ऐड कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे प्लस था, तो 0 को फिर हम वापस इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। उसके बाद यहाँ क्या मिल जाएगा दोस्तों, आपको 3 में से -1 करोगे आप तो आपको 2 मिल जाएगा। 2 को अब आप इससे गुणा कीजिए, 2 को -3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा, तो आप यहाँ पे माइनस का 6 रखिए। उसके बाद में 2 को -1 से गुणा करोगे तो माइनस का 2 आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। 8 में से 6 को माइनस करोगे आपको 2 मिल जाएगा, 5 में से 2 को माइनस करोगे आपको 3 मिल जाएगा। बस दोस्तों, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया है। ये आपको क्वोशेंट मिल चुका है और ये आपको इधर रिमाइंडर मिल चुका है, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। सेम वैसे ही है जैसे हमने निखिलम वाला किया था, बस ध्यान रखना है यहाँ पे हमें माइनस मिलेगा तो आप माइनस वाले डिजिट लिखोगे, और प्लस है तो प्लस वाला रखोगे, और आप क्वेश्चन कर लोगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ध्वजांक से हमें किस तरीके से डिवाइड करना है। दोस्तों, ध्वजांक को समझना थोड़ा सा टिपिकल है, तो आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ सीखिएगा किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, कुछ हद तक अपना तरीका वैसा ही रहेगा। आप ये देखिए, अपने पास है 151, जो कि अपना क्या है, डिवाइजर है, या मैं कहूँ ये भाजक है, इससे हमें भाग करना है। तो आप, अगर मैं इसको साइड में लिख के आपको बता देता हूँ, ये 151 है अपने पास दिया हुआ। इसमें क्या है दोस्तों, जो लास्ट वाला डिजिट होता है इसको तो हम बोलते हैं ध्वजांक, इसको तो हम बोलते हैं ध्वजांक। अब हिंदी में भी ध्वजांक बोलते हैं और इंग्लिश में भी ध्वजांक ही बोलते हैं। और ये जो 15 है इसको हम बोलेंगे फिर, मतलब लास्ट डिजिट को निकाल दे तो उसके बाद में जो भी बचता है उसको बोलते हैं मुख्यांक, तो हम बोल देंगे मुख्यांक। तो दोस्तों, इसमें आपको स्टेप्स भी लिखनी पड़ेगी, तो कैसे सोल्व करेंगे चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले आपको इसी तरीके से एक अरेंजमेंट बना लेना है, ये लीजिए कुछ इस तरीके से आप बना लोगे। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ ऊपर लिखना है
ध्वजांक को। तो ध्वजांक कितना है, ध्वजांक अपने पास है 1, तो आप लिखोगे 1 और इसके नीचे आप यहाँ लिखोगे मुख्यांक। तो मुख्यांक कितना है, 15 है, तो आप इसको लिखोगे 15। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इसको तो आपको एज ए डिवाइजर काम में लेना है, यानी कि भाजक की तरह इससे तो हमें भाग देना है, और ये जो 1 है इसको हमें एक मल्टीप्लाई की तरह काम करना है, यानी कि गुणा करने के काम में लेना है। तो कैसे करेंगे, हम जैसे जैसे स्टेप सोल्व करेंगे आपको समझ में आता रहेगा, बस आप देखते रहिएगा। पहली स्टेप में समझ में नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी और तीसरी स्टेप तक आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने डिजिट ध्वजांक के है, जैसे हमने ध्वजांक कितना लिया है, 1 लिया है, मतलब कितनी डिजिट है यहाँ पे, सिर्फ एक ही डिजिट है, तो आपको यहाँ बाहर की तरफ भी एक ही डिजिट रखनी है इसमें से, बाकी सबको अंदर। तो इसकी लास्ट वाली डिजिट कितनी है, 8, तो मैं 8 को तो रखूंगा बाहर और बाकी को रखूंगा अंदर, यानी कि 9, 2, 3 और 5, ये आ गया अपने पास अंदर। अब आपको क्या करना है, मैं आपको स्टेप बताता रहता हूँ। अब आपको सबसे पहले स्टेप 1 लिखते हैं अपन, तो स्टेप 1 लिखेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना है स्टार्ट इससे, भाजक से यानी डिवाइजर से। सबसे पहले आपको इसका पहला डिजिट देखिए 9, क्या 9 में 15 से भाग कर सकते हैं क्या हम, 9 में 15 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, क्योंकि 15 से छोटा है 9। तो फिर हम क्या करेंगे, 9 के साथ में 2 को भी ले लेंगे, तो कितना हो गया, 92 हो गया। अब 92 में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे किसका, 15 का। अगर 15 का भाग करेंगे तो आपको बताना है कि भागफल कितना आएगा और शेषफल कितना आएगा, तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए। आप चाहो तो यहाँ भाग करके दिखा सकते हो स्टेप के अंदर, रफ में करने की जरूरत नहीं है आपको, आप यहीं पे ऐसे करोगे, 15 में भाग करोगे, सॉरी 92 में भाग करोगे किसका, 15 का, तो आप भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 6 टाइम में 90 आ गया और 2 हमारा रिमाइंडर बच गया। अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें कोशेंट कितना मिला, यानी कि भागफल कितना मिला, तो भागफल कितना आ गया अपने पास में, 6 आ गया। और मैं आपसे बोलूं कि शेषफल कितना आया, यानी कि रिमाइंडर कितना आया, तो वो शेषफल आपको मिल गया 2। ठीक है दोस्तों, अब अभी ये स्टेप कंप्लीट नहीं हुई है, सबसे पहले आपको भाग करना है, फिर उसके बाद आपको भागफल लिखना है, आगे शेषफल लिखना है, और फिर आपको लिखना है संशोधित भाज्य। क्या लिखना है दोस्तों, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य लिखो या नया भाज्य भी आप लिख सकते हो, संशोधित भाज्य यानी कि रिवाइज्ड डिविडेंड। तो क्या मिल जाएगा ये हमें, ये कैसे निकालेंगे, अब देखिए क्या करना है। भागफल आया 6, आपको पता है कि यहाँ हम भागफल रखते हैं और इसमें शेषफल आता है, तो यहाँ भागफल रखिए, कितना आ गया 6। शेषफल यहाँ नहीं रखना आपको, शेषफल आपको रखना है कहाँ, जहां तक हमने नंबर काम में ले लिया है उसके आगे वाले डिजिट से पहले। 9 को हमने काम में ले लिया, 2 को भी हमने काम में ले लिया डिवाइड करने के, आगे क्या बचा, 3 बचा, तो 3 से पहले आपको यहाँ रखना है कितना, रिमाइंडर कितना है 2, तो यहाँ आ गया 2। अब यहाँ हम संशोधित भाज्य निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अब देखिए ये कितना बन गया, अब ये 3 नहीं है, अब ये 2 भी लगाया पहले, तो ये 23 आपको मान करके चलना है। अब ये क्या है, 23 हो गया है, तो आप लिखोगे यहाँ पे 20। अब 23 में से फिर आप माइनस करोगे, किसको माइनस करोगे, ये जो आपको भागफल मिला है इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, ध्वजांक से। ये 1 ध्वजांक है, पहले 15 को तो हमें डिवाइड करने के काम में लेना है और 1 को मल्टीप्लाई के काम में लेना है, तो 6 को आप 1 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 6। अब आपको यहाँ पे संशोधित भाज्य कितना मिल गया, 23 में से 6 को माइनस करोगे आपको मिल गया 17। ये आपकी एक स्टेप कंप्लीट हो गई। दोस्तों अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, आप जुड़े रहिए, अभी इस स्टेप में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेम ही स्टेप इसमें हमें दोहरानी होती है। तो अब स्टेप 2 करते हैं, अब स्टेप 2 भी इसी तरीके से करेंगे। इस बार भाज्य कितना मिल गया, 17 मिल गया, तो आपको 17 में क्या करना है, भाग देना है। इसका भाग देना है, भाग 15 का ही देना है, 15 का भाग दे दिया, ये लीजिए कितनी बार जाएगा, एक बार आएगा, कितना यहाँ पे 15, शेषफल कितना बचा, फिर वही तरीका आप भागफल रखिए यानी कि कोशेंट रखिए, कितना आ गया 1,
डेसिमल रखिए, यानी कि रिमाइंडर रखिए, कितना आ गया 2। तो भागफल को हम यहाँ रखते हैं, तो भागफल को यहाँ रखिए 1। डेसिमल को कहाँ रखते हैं, आगे डिजिट के पहले, तो 3 भी हमने ये काम में ले लिया है। अब ये 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। बस अब फिर से हमें क्या करना है, संशोधित भाज्य, ये हमें फिर से फाइंड कर लेना है। कैसे करते हैं हम, ये कितना आ गया 25, तो आप 25 लिखिए। और क्या करते हैं हम, इसमें से माइनस करते हैं किसको, इस वाले डिजिट को, जो भी हमें भागफल मिलता है उसको इससे ध्वजांक से गुणा करके लिखते हैं। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। और बराबर में आपको कितना मिल गया, संशोधित भाज्य 24 मिल गया। अब आपको उम्मीद करता हूँ 70% तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 भी सेम इसी तरीके से करनी है। भाज्य कितना मिल गया, 24 मिल गया। इस बार 24 में भाग किसका करना है, 15 का करना है। कितनी बार जाएगा, एक बार। और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। वहीं आपको काम करना है, भागफल कितना आ गया, 1 आ गया। शेषफल कितना आ गया, 9 आ गया। और संशोधित भाज्य हमें निकाल लेना है। सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे, भागफल आ गया, शेषफल कितना आ गया, 9 आ गया। अब 9 कहाँ आएगा, आगे वाले नंबर से, डिजिट से पहले, यानी कि 9 आपके पास यहाँ मिलेगा। बस अब आपको डिवाइड नहीं करना है, स्टेप आपकी खत्म हो जाएगी या इसके बाद में। क्यों खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें डिवाइड सिर्फ अंदर यहाँ इस वाले कॉलम में जो नंबर है, अगर ये सारी डिवाइड हो जाए उसके बाद में हमें डिवाइड नहीं करना है। हम इससे बाहर निकल चुके हैं, यानी कि अब ये 98 बन गया। लेकिन संशोधित भाज्य तो आपको निकालना ही पड़ेगा 98। और इसमें से माइनस किसको करेंगे हम, वहीं भागफल को ध्वजांक से गुणा करके 1 को 1 से गुणा करोगे, कितना आएगा, 1 ही आएगा। कितना बच गया, 97 बच गया। बस अब ऐसा नहीं है कि आप स्टेप 4 लिख के 97 को डिवाइड करोगे। अगर आपने डिवाइड कर दिया तो आपके पास भागफल और शेषफल आएगा, कहाँ रखोगे, इसके आगे तो कोई डिजिट ही नहीं है। तो बस इतना ही करना है आपको, जो लास्ट में नंबर बचेगा वो आपको यहाँ लिख देना है 97। बस आपका ये डिवाइड हो चुका है, हमें ये मिल चुका है भागफल और ये मिल चुका है हमें रिमाइंडर यानी कि शेषफल। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल इजी वे में धीरे धीरे अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाया है। दोस्तों इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं वो क्या तरीका है। एक तो देखिए, हमें जो लास्ट का नंबर डिजिट मिलता है यानी कि ध्वजांक मिलता है, वो अगर 5 या 5 से कम हो तब तो हम इसी तरीके से करते हैं, और 5 या 5 से ज्यादा हो तो इसके लिए तरीका अलग होता है। लेकिन मैं आपको कोई एक्स्ट्रा ऐसा तरीका नहीं बताऊंगा जिससे आपकी कंफ्यूजन बढ़े। हम इसी तरीके से उसको भी सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, जो लास्ट डिजिट है ये 5 से ज्यादा है। अब इसमें क्या होता है, तरीका हम वहीं लगाएंगे। बस इसमें इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें प्रक्रिया कैंसल करनी पड़ती है। कैंसल मतलब गलत नहीं होती है, आप वहीं पे क्रॉस करके दिखा सकते हो। कोई बात नहीं है, समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ, कोई बात नहीं है, सोल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपसे बोलूं का ध्वजांक कितना, तो अब आपको पता चल गया कि सर ध्वजांक तो 9 है। मैं आपसे बोलूं मुख्यांक कितना, तो आप बोलोगे सर 11 है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। के बाद फॉर्मेट अपना वही रहेगा, ये लीजिए। क्या करना है, सबसे पहले ऊपर ध्वजांक रखना है, इसके नीचे मुख्यांक रखना है। इसको एज ए डिवाइजर काम में लेना है और इसको मल्टीप्लाई की तरह काम में लेना है। लिखना नहीं है, बस मैंने आपको यहाँ पे साइन लगाया ताकि आपको पता रहे। लिखना है अगर आपको तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, 9 ध्वजांक है तो यहाँ आप ध्वजांक लिख सकते हो। 11 क्या है, मुख्यांक है, तो आप यहाँ पे मुख्यांक लिख सकते हो। चलिए, तो एक डिजिट ध्वजांक का है तो इसका भी एक ही डिजिट जो लास्ट वाला है इसको हम बाहर रखेंगे, बाकी सबको अंदर रखेंगे। बाकी कितना आ गया, 5, 9, 2 और 8 हो गया दोस्तों। 7 भी है दोस्तों आगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ, ये अपने पास यहाँ 3 आ गया है और ये हो गया। अब हम कैसे करेंगे, स्टेप लिखते हैं अपनी। सबसे पहले स्टेप 1। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, आपको वैसा ही सॉल्व करना है। सबसे पहले
क्या 5 में 11 का भाग जाता है? नहीं जाता। लेकिन क्या 59 में जाता है? हाँ, इसमें दे सकते हैं। अब तो आप क्या करोगे, 59 में भाग करोगे किसका? 11 का। कितनी बार जाएगा? 5 बार में 55। अब दोस्तों 9 में से 5 गया तो 4, 5 में से 5 गया तो जी। बस मैं आपको बोलूं यहाँ भागफल क्या मिलेगा, तो यहाँ भागफल अपने को कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। शेषफल कितना मिलेगा? तो शेषफल आपको कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। और संशोधित भाज्य कितना मिलेगा? बस वो लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे भागफल, तो आपने रखा 5। फिर आप लिखोगे शेषफल, यानी कि 4 बचा है आगे वाले डिजिट से पहले, तो आप यहाँ पे रखोगे क्या? 4। संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं? तो ये कितना हो गया? 42 हो गया ना, तो आप लिखोगे 42। इसमें से माइनस किसको करते हैं हम? गुणा करके। 5 को 9 से गुणा करके हम लिखेंगे, तो कितना आ गया? 45 आ गया। अब दोस्तों मैं आपको यही वो चीज समझाना चाह रहा हूं, जब आप 42 में से 45 को माइनस करोगे तो आपको यहाँ कितना मिलेगा? -3, जो कि नहीं मिलना चाहिए। माइनस का नंबर हमें नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि माइनस का नंबर मिलेगा, आपको पता है ये संशोधित भाज्य है जिसको हम आगे वाले स्टेप में भाग करते हैं। तो आप बताओ -3 को हम 11 से भाग कैसे करेंगे? प्लस का नंबर तो कम से कम होना ही चाहिए, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा ऐसी कंडीशन में? आपको स्टेप कैंसिल करनी पड़ेगी। अब कैंसिल का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको इसको मिटा देना है, कहीं आप इसको मिटा दो, फालतू में आप बहुत ज्यादा होच पोच कर दो, तो वो नहीं करना है आपको। आपको करना क्या है? सिंपली यहाँ पे ऐसे एक क्रॉस लगा देना है इस स्टेप 1 पे, और यहाँ भी एक क्रॉस लगा देना है, और यहाँ भी क्रॉस लगा देना है। बस आपकी स्टेप सही है, बाकी है बस हमें ये बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए आप किसमें? स्टेप 2 में। अब स्टेप 2 में हमें चेंज क्या करना पड़ेगा? पहली वाली गलत हो गई तो पहले वाले को क्रॉस कर दिया, तो वापस से आपको भाग करना है 59 में, इसका 11 का। लेकिन पिछली बार हमने कितनी बार भाग किया? 5 बार। इस बार कितनी बार करोगे? 4 बार करोगे। ठीक है, तो कितना आ गया? 44 आ गया। मतलब आपको क्वोशेंट कम कर देना है एक, पहले 5 था अब 4 कर दो, तो कितना बचेगा? यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। 3 आ गया दोस्तों आपके पास। तो भागफल कितना आया? तो भागफल आपके पास आ गया 4। और शेषफल कितना आया आपके पास? तो शेषफल आपके पास आ गया 15। और संशोधित भाज्य कितना मिल गया आपको, वो भी हम देख लेते हैं। तो आप लिखिए यहाँ पे भागफल 4 आ गया, शेषफल कितना? 15। अब इस 4 की जगह पे यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा? 15 लिखना पड़ेगा। तो संशोधित भाज्य कैसे निकालेंगे हम? कितना आ गया आप देखिए, आप 15 और 2 ये है साथ में, टोटल ये कितना है? 152 बन गया। और 152 में से माइनस किसको करना पड़ेगा? 4 को 9 से गुणा करके। 4 को 9 से गुणा करोगे आ गया 36 आ गया। अब आप 152 में से 36 को माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 12 में से 6 को माइनस करोगे आपको 6 मिल जाएगा, और 14 में से 3 को माइनस करोगे 11 मिल जाएगा। 116 आपको मिल गया है संशोधित भाज्य। चलिए अब स्टेप 3 में चलते हैं। अब आपका क्वेश्चन सही है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस का नंबर मिल चुका है। तो स्टेप 3 सेम उसी तरीके से क्या क्या करेंगे? 116 भाग किसका करेंगे? 11 का ही करना है भाग। तो ये लीजिए कितनी बार जाएगा इसमें भाग? 10 बार में कितना आता है? 110 आता है। लेकिन भागफल 10 मिलना क्या सही है? नहीं, भागफल तो एक ही डिजिट का होना चाहिए, 2 डिजिट का क्यों होना चाहिए? 10 तो 2 डिजिट हो गई, तो आपको कितनी बार भाग देना है यहाँ पे? ये तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि भाई भाग 10 बार भाग देंगे तो यहाँ पे क्या 10 थोड़ी लिखेंगे एक साथ, 2 डिजिट थोड़ी लिख सकते हैं हम भागफल में एक साथ। तो आपको करना क्या है? 9 बार ही भाग देना है। और कितना आ गया? 99 आ गया। अब कितना बचा यहाँ पे? 17 बचा। बस भागफल कितना बचा? भागफल हमें मिल गया 9। मैंने कहा शेषफल कितना रहा? तो शेषफल आपको मिल गया 17। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी स्टेप्स मैंने बता दी है, भागफल यानी कि क्वोशेंट, शेषफल यानी कि रिमाइंडर, और संशोधित भाज्य फिर से निकालेंगे। सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे भागफल को, और शेषफल 17 है, आगे वाले डिजिट से पहले लिखेंगे कितना? 1 और 7। तो अब कितना मिल गया? ये 178 मिल गया ना। यहाँ से देखिए आप 178 माइनस क्या करेंगे? इस 9 को इस 9 से गुणा करके लिखेंगे, तब 81। संशोधित भाज्य कितना मिल गया? 8 में से 1 को माइनस करेंगे, 7 बच गया। 17 में से 8 को माइनस करेंगे
97 हमें मिल चुका है। फिर से हम सॉल्व करेंगे। स्टेप 4, तो संशोधित भाज्य कितना मिला 97। क्या करेंगे, इसमें फिर से भाग देंगे किसका 11 से। कितनी बार जाएगा, तो 8 टाइम्स में कितना आ गया 88। अब उसके बाद में इसमें से आप माइनस करोगे तो कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे आपको 9 मिलेगा। बस भागफल बताना है आपको, कितना है 8 आ गया। शेषफल कितना आ गया आपके पास, तो शेषफल आपके पास 9 आ गया। और संशोधित भाज्य आपको क्या मिल गया वो आपको देख लेना है। यहाँ रखोगे आप भागफल, यानी कि 8 आ गया। शेषफल कितना बचा आपके पास 9, यानी कि यहाँ पे 9 आ गया। अब यहाँ पे आपको मिल गया है 93 और 93 मिल गया ना, देखिए आप यहाँ से, तो 93 माइनस, और अब क्या करेंगे 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 70। कितना मिल गया यहाँ पे हमें संशोधित भाज्य, 93 में से 72 को माइनस करोगे, 3 में से 2 को माइनस करोगे 1 आ गया, 9 में से 7 को माइनस करोगे कितना आ गया 2 आ गया 21। क्या मुझे स्टेप 5 लिखनी चाहिए, आप बताइए। अगर मैं स्टेप 5 लिखता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 21 में फिर से 11 से भाग करना पड़ेगा, तो कोई भागफल मिलेगा और शेषफल मिलेगा। तो क्या मेरे पास आगे डिजिट है लिखने के लिए, हाँ है, तो हम क्या करेंगे स्टेप 5 भी लिखेंगे। बस आपको ऐसे चेक करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो स्टेप 5 लिखेंगे, क्या करेंगे 21 आ गया, इस बार 11 से भाग करोगे कितनी बार, एक बार, और बचा कितना 10 अपने पास रिमाइंडर आ गया। वही काम करना है, भागफल कितना 1, शेषफल कितना, तो शेषफल आपके पास 10 बच गया, और संशोधित भाज्य कितना मिल गया यहाँ पे आपको, तो वो आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल गया भागफल 1 और शेषफल कितना 10, तो आप आगे वाले डिजिट से पहले 10 लिखोगे। अब आपको देखिए कितना मिल गया 107 मिल गया, तो आप यहाँ पे 107 लिखोगे और इसमें से माइनस करोगे 1 को 9 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 9 को माइनस करोगे, कितना मिलेगा यहाँ पे आपको 98 आपको मिल जाएगा। क्या आगे स्टेप 6 लिखनी चाहिए, तो नहीं लिखनी चाहिए। क्यों नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि अपने पास डिजिट्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लिखोगे तो भागफल मिलेगा, शेषफल मिलेगा, शेषफल को आगे रखने के लिए डिजिट कहाँ है अपने पास, नहीं है। तो बस यही आपका फाइनल जो 98 मिला है संशोधित, ये आपके यहाँ पे मिल जाएगा। तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये आपको मिल गया है क्वोशिएंट यानी कि भागफल, और ये आपको मिला है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। आप क्वेश्चन में लास्ट में लिख भी दीजिएगा, इस तरीके से लिख करके जो क्वोशिएंट मिला है कितना मिला है आपको 4981, और जो रिमाइंडर मिला है वो कितना मिला है 98। बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो चुका है दोस्तों। कम से कम 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन ये आने वाला है आपके, और ये पक्का ही पूछा जाता है। तो मैंने आपको इसके 2 टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं दोनों टाइप के क्वेश्चन करवा दिए, और मैंने एक ही तरीका रखा, दूसरा तरीका नहीं बताया जिससे आपको कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि हम इसको विनकुलम में चेंज करके भी सोल्व कर सकते हैं। और जब हम इसको विनकुलम में चेंज करते हैं तो हमारी जो एक स्टेप हमने क्रॉस की है वो एक स्टेप क्रॉस करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें स्टेप क्रॉस नहीं होती है, उसमें क्वेश्चन ऐसे ही हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको इस 119 को विनकुलम में चेंज करना पड़ेगा, और मैं ये मानता हूं कि सारे बच्चों को विनकुलम में चेंज करना नहीं आता होगा। वैसे 9th क्लास में आपने विनकुलम पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये नहीं करवाया है क्योंकि फालतू में आपको कोई कंफ्यूजन हो या आपको कुछ याद रखना पड़े। जैसे कि मैंने बताया कि अगर 5 से छोटा नंबर हो तो ऐसे करना है, 5 से ज्यादा करना हो तो विनकुलम से करना है। लेकिन आपको इसमें क्या होगा कि आपको ध्यान नहीं रखना है कि 5 से छोटा है कि बड़ा है, आपको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ध्वजांक से कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे स्टेप लिखते हैं, किस तरीके का फॉर्मेट होता है, बस आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर दोस्तों सच में अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके, और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।